केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे, न्याय मंदिर हमारे वहाँ पे बड़ी धमाल हो गई थी। हम लोग वोट किसको देख के देते हैं, हमें नहीं पता हमारे एरिया के अंदर कौन खड़ा है, बराबर है। हम किसको देख के दे रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं। 600 एजुकेशन टैक्स होता है, ठीक है। अभी उसमें हमको क्या फ़ायदा है, हमारे बच्चों को तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है। गणपति की पूजा साल भर होती है और साल भर में एक और ऐसा अवसर आता है जब गणपति को ज़्यादा पूजा जाता है, यानी कि वो जो 10 दिन तक, 10 दिन। और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में। हम लोग गुजरात में हैं। अब मुझे एक बात समझाइए कि गुजरात में आप इतने सारे गणपति इस टाइम बना रहे हैं और ये मिट्टी के गणपति हैं, इनकी बिक्री इस तरह से होगी क्या, मतलब अभी इस टाइम हो जाती है, इस टाइम? हाँ हो जाती है, हर साल होती है, हर साल इतनी क्वांटिटी होती है। कितना बनाते हैं आप लोग? हम फिर भी 2000, 2500, 1500 हर साल अलग अलग होता है, क्योंकि बनाने वाले पे डिपेंड है ना। तो बिक्री कब होती है? गणपति का जब उत्सव होगा, हाँ तभी होगी। तभी होगी। और इस टाइम उसके 2-3 महीने पहले होती है। आपका नाम क्या है? मयूर कदम। मयूर कदम, यानी मराठी हैं आप? हाँ मराठी। और गुजरात आके आप मूर्ति का काम कर रहे हैं? हाँ हम यही के हैं। तो मयूर भाई, एक बात समझना चाह रहा हूँ हाँ? कि ये जो गणपति हैं, हाँ? ये आमतौर पे भी लोग खरीदते हैं या सिर्फ गणपति उत्सव के पहले ही? गणपति उत्सव होता है तभी खरीदते हैं। तो आप साल भर बनाएंगे और बिक्री होगी सिर्फ उत्सव के पहले? हाँ उत्सव के पहले। और उसके बाद इन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाएगा? विसर्जित कर। तो अब मुझे ये बताइए, बड़ा विवाद आजकल चलता है, हाँ। थोड़ा समय बैठ जाओ। हाँ? विवाद ये चलता है कि प्रदूषण हो रहा है और गणपति विसर्जन को लेकर के तमाम कोर्ट में विवाद चलता रहता है। तो आपको लगता है कि ये जो मूर्ति है, इससे भी प्रदूषण होता है? नहीं, ये मिट्टी के गणपति, इसीलिए इससे कुछ प्रदूषण नहीं होता है। और ये इको फ्रेंडली, जैसा गवर्नमेंट चाहता है ऐसे ही हम बनाते हैं। अच्छा, हाँ और ये वो पूरे इको फ्रेंडली रहते हैं। तो एक मूर्ति कितने दिन में बनती है? एक मूर्ति एक दिन में बनती है। एक दिन में एक मूर्ति? हाँ, पर उसे पेंट करना वो सब अलग अलग काम है। अच्छा, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनती तैयार है, करना यस, हाँ। एक दिन का काम है? हाँ। और उसके बाद पेंटिंग अलग से होगी? हाँ पेंटिंग अलग से होगी। तो गणपति उत्सव तो अभी हाल फिलहाल में ही था, है ना? तो ख़त्म होते ही फिर से शुरू हो गया आप लोग? वो हाँ, अगले साल के लिए? अगले साल के लिए। तो ये पूरे साल आपका सिर्फ यही काम है? हाँ यही कि काम मूर्ति बनाएंगे और बना के रखेंगे और गणपति उत्सव के पहले बेच देंगे? है। यस, हाँ सही बात है। कमाई वमाई कैसी होती है? कमाई अच्छी होती है। एक मूर्ति कितने में बिक जाएगी? एक मूर्ति 2000, 2500 अलग अलग जैसी पैटर्न होती है ऐसी उसकी प्राइस होती है। ये पैटर्न कौन तय करता है? आप ही लोग तय करते हैं कि डिज़ाइनर लोग देते हैं? नहीं, वो डिज़ाइनर होता है, वो तय करता है, वो उसकी तरह से देता है। अच्छा, जैसे मैं फ़र्क देख रहा हूँ, ये जो गणपति हैं इनके पे आपने एक मुकुट वो पगड़ी बनाई है, पगड़ी है। हाँ। और वो है जो बाल गणपति। हाँ वो बाल करने से तो बाल गणेश की भी डिमांड बिक्री होती है उसी टाइम होगी? हाँ सबकी। और ऊपर जो है मैं एक गणपति देख रहा हूँ, हाँ इनको तो आपने वो मराठा पगड़ी जो हाँ, होती है वो पेशवाई पहनाई है, पगड़ी। पेशवाई पगड़ी। तो ये पेशवाई पगड़ी गणेश जी को पहनाना या इस तरह की पगड़ी पहनाना, ये सब डिज़ाइनर्स का काम है? हाँ डिज़ाइनर का काम हाँ? है। हम उन्हें बोल देते हैं कि पेशवाई में बनाना है या पगड़ी में बनाना है या मुकुट में बनाना है। तो गुजरात में पेशवाई पगड़ी वाले गणेश जी बिकते हैं? हाँ बिकते हैं। डिमांड है? हाँ बाल गणेश भी बिकते हैं, पेशवाई भी बिकते हैं, फेटे वाले भी बिकते हैं। अच्छा, ये बताइए, मतलब लोग तो गणपति यही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुंबई में मनाया जाता है या महाराष्ट्र में। हाँ। गुजरात में भी इस तरह की डिमांड है हाँ गुजरात में भी डिमांड है। कि यहाँ से आप लोग महाराष्ट्र भेजते हैं? नहीं महाराष्ट्र नहीं भेजते, यहीं पे बिक जाते हैं। और गणपति के अलावा भी बाकी चीज़ बनाते हैं? नहीं, सिर्फ गणपति बनाते हैं। सिर्फ गणपति। तो अभी जैसे आपने ये सुबह आज शुरू किया, हाँ। अब ये लगभग फाइनल होने वाला है, फाइनल होने है ना? वाला। हाँ तो ये अब इसको बना के आप रख देंगे? रख देंगे। पेंटिंग कब होगी? पेंटिंग 5वें महीने में होगी, जून में। जून से स्टार्ट होगी। अच्छा, मतलब सारी अभी मूर्तियों को नवंबर अभी में सिर्फ बन बनाना ही के है। छोड़ देंगे और फिर जून जुलाई में इसकी हाँ पेंटिंग इसको शुरू होगी? पेंटिंग काम सिर्फ पेंटिंग काम ही होगा, तब बनाना बंद हो जाता है। 5वें या 6ठे महीने में बनाना बंद कर देते हैं हम। और पेंटिंग भी आप ही लोग करते हैं? हाँ हम लोग ये करते हैं। ये वाले जो हैं, ये सब जो सूख गए हैं, हाँ ये गणपति बन चुके हैं? हाँ बन चुके हैं। ओके, तो ये अब जून तक ऐसे रखे रहेंगे और उसके बाद जून के बाद जो है आप इसको पेंट करोगे? हाँ ये बताएं, अब कमाई बमाई तो चलो आपसे मैंने पूछ लिया, ठीक ठाक हो जाती है। हाँ दिक्कत क्या है आप लोगों को? दिक्कत कोई भी नहीं है।
सरकार से कुछ मदद मिल जाती है? हाँ सरकार से मिलती है, मगर हमें नहीं, वो दूसरे लोग होते हैं जो होते हैं अलग से करते हैं जो बिज़नेस, उनको मिलती है। वो लोग चाहते हैं कि हमें मदद मिले। जो लोग बिजनेस करते हैं मतलब? हाँ, अलग अलग सब बिज़नेस करते हैं, कोई छोटे वाला कोई बड़े वाला, ऐसा होता है। क्वांटिटी कम होती है, उनके पास सिर्फ 200-150 मूर्तियाँ होती है, ऐसा है। तो इसमें आप लोग को सरकार से मदद के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकार के पास से कुछ भी नहीं कुछ मिलता है मदद। मिट्टी विट्टी कहाँ से आती है? वो हम भावनगर से मंगवा लेते हैं। खुद ही मंगाते हैं सब? अच्छा। और सरकार से कुछ चाहते हैं कि आप लोग को कुछ मदद मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं मिल रही है और मिल सकती है? नहीं। कोई मदद नहीं चाहिए? तो चुनाव आने वाला है अभी, हाँ, तो एक आम आदमी के तौर पे सरकार से कुछ तो उम्मीद होगी आपको? कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। कि कुछ सरकारी मदद मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, सरकार शौचालय मिल कोई जाए? उम्मीद सरकार के पास रखनी ही नहीं है। क्यों इतनी क्या सरकार- नाराज़गी है? अरे आप बड़े- सरकार जो उम्मीद रखते हैं उनकी उम्मीद पूरी नहीं होती है सरकार के पास से, ऐसा क्यों? जो भी चाहते हो तो। अरे आप बड़े मज़ेदार आदमी हैं, आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद तोड़ देते हैं। हाँ, ये कौन तोड़ते हैं उम्मीद जैसा काम ही नहीं रखते। काम बोलते बहुत सारा, मगर करते कुछ भी नहीं है। और उनको उतना उनका हिस्सा मिलता है फिर भी वो काम नहीं करते। तो मतलब आप कह रहे हैं कि नेता वादा करते हैं, हाँ। चुनाव जीतते हैं, हाँ, बस और फिर सबको भूल जाते हैं, सब जनता को भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं जनता नेता? अपनी तरह से ही कमाती है और खाती और जी रही है। उन्हें उनका आधार कार्ड भी निकालना ना तो भी स्ट्रगल हो जाता है। उसके लिए भी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, रेशन कार्ड नहीं होता है कितनों लोगों के पास। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का रेशन कार्ड नहीं है। आपके पास है? हाँ, हमारे क्या पास क्या है। है आपके पास? रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, अभी वो आयुष्मान कार्ड निकाला है। अभी उसके लिए भी इतने धक्के होते हैं, हम हमारी जॉब छोड़ के कहा वो आयुष्मान कार्ड निकालने जाए। वोटर ऐसा है, कार्ड? उसके लिए लंबी लंबी लाइनें होती है। वोटर कार्ड है, तो वोट देने जाते हैं कि नहीं? मर्जी के हिसाब से जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो मर्जी किस, क्या सोच के मर्जी होती है आपकी? ऐसा कि देना है नहीं देना है, कैंडिडेट कौन खड़ा है। तो अगर कैंडिडेट कोई ठीक ठाक होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो हमें जनता को कुछ फ़ायदा होए तो जनता जाएगी ना। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है? मैं थोड़ा फ़ायदा समझना चाहता हूँ। ये मतलब फ़ायदा होता ही नहीं है, कुछ भी फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। समझे? फ़ायदे में क्या चीज़? फ़ायदे में जैसे कि चलो हम हमारे घर की कोई कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, अभी जैसे कि हमको वेरे आते हैं, मेरे क्या? टैक्स हाँ। टैक्स आता है, घर का जो टैक्स होता हाउस है टैक्स। वो आता है, उसमें सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, अभी उसमें लिखा होता है कि तुमको शिक्षण वेरा होता है, क्या मतलब? शिक्षण का टैक्स होता है, 600? एजुकेशन टैक्स होता है। हाँ। ठीक है, अभी उसमें हमको क्या फ़ायदा है? हमारे बच्चों को तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर टीचिंग ही नहीं देते ठीक तरह से, आते हैं टाइम पे नहीं आते। फिर आप कह रहे हैं कि मतलब आपसे एजुकेशन टैक्स ले लेते हैं और एजुकेशन अच्छी नहीं होता ही है, एजुकेशन टैक्स होता ही है, वो टैक्स पेपर में आता ही है। एजुकेशन टैक्स होता है, सफाई वेरे होते, सफाई टैक्स होता है। ठीक है, सफाई नहीं होती? नहीं वो भी ठीक तरह से हुई तो हुई, नहीं तो ठीक है। तो अच्छा, सरकार से फ़ायदा चाहते क्या हैं आप? हम बस यही फ़ायदा चाहते हैं, जो सरकार बोलती है उसे सिर्फ पूरा कीजिए। और इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि सब पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, कोई कह रहा है हम सरकार फिर से बना लेंगे, कोई कह रहा है कि साहब इस बार उनकी सरकार जाएगी, हमारी सरकार आएगी। किसका दावा क्या मजबूत है? क्या माहौल है, कुछ पता है? ना, हाँ, कुछ माहौल नहीं पता? नहीं। तो नाराज़ हैं आप सरकार से? हाँ, सरकार से तो नाराज़। क्यों? बस ऐसे ही, वो जनता ही उन्हें लाती है और जनता का ही ख्याल नहीं रखा जाता है। जनता ही सरकार चुन के लाती है ना, और जनता का ही कोई भी हिसाब से ख्याल नहीं रखते। अच्छा, कोई नेता आपको पसंद है? हाँ, अभी मोदी जी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अभी अच्छा है, पर उनके जो नीचे के सब कर्मचारी वो सब ठीक ठाक है। वो नीचे के जो नेता लोग हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, पर कुछ होता नहीं है। बाकी मोदी जी तो अच्छे ही है। मोदी जी ठीक है। हाँ, वो तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं।
कांग्रेस वाले 100%। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं मोदी जी नहीं कुछ करते हैं। अरे मोदी जी को देख के जो सब वोट दे रहे हैं। आइए 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 आइए। सिर्फ मोदी जी को देख क्या के नाम है सब लोग। आपका? मैं ही मूर्ति ही बना रहा हूँ। हाँ, तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सोनवणे है। राजेंद्र भाई। हाँ। तो राजेंद्र भाई, आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं करते, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं मोदी जी दिखावा करते हैं। कि मोदी जी तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम जो दूसरे सब नेता है उन लोगों को देते हैं। हम लोग वोट किसको देख के देते हैं? हमें नहीं पता हमारे एरिया के अंदर कौन खड़ा है, बराबर है। हम किसको देख के दे रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा, बराबर ऐसा है। तो मतलब बड़े नेता का चेहरा देख के वोट तय करते हैं कि किसको दें। जी सर, तो बड़े चेहरे हमें में जो कौन? उम्मीद है ना वो मोदी जी से ही है। अच्छा। और मेरी तरह हर आप किसी को भी जाके पूछोगे कि आप किसके लिए वोट दे रहे हो, कोई नेता अभी आप देखोगे ना, अभी नेता सब आएंगे, सब बोलेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी ये 5 साल का जो वोटिंग हो जाएगा, 5 साल के बाद तो आप किसी के भी घर पे जाके पूछोगे कि ये सब आए थे तुम्हारे वहाँ, तुम्हारे एरिया के अंदर आए थे या तुम्हारे आए थे तुम्हारे घर के आसपास भी कहाँ पे, तो कोई भी तुमको ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ सर आए थे। कोई नहीं बोलेगा क्या आए थे। मतलब नेता आते हैं वोट चुनाव के टाइम, उसके बाद पूछते भी नहीं। पूछते नहीं है। तो बड़े नेताओं में आपको देखो, कौन कौन पसंद है? हाँ? बड़े नेताओं में कौन कौन? ये अमित जी है और अमित शाह जी है, नरेंद्र मोदी जी है। सभी नेता जो बड़े हैं, जहाँ ऊंची पोस्ट पे है अभी, वो सभी अच्छे हैं। और कांग्रेस के? कांग्रेस से तो सर कोई नहीं। अभी कांग्रेस से तो कोई पसंद ही नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। इतने साल कांग्रेस ही थी ना। हाँ, अभी जितना मोदी जी ने विकास किया है, यानी उन्होंने तो किया ही है, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो नीचे के कर्मचारी है, वो जो नेता है, वो क्या कर रहे हैं? तो कांग्रेस से आपको कोई नेता नहीं पसंद है? नहीं सर। अच्छा, एक नई पार्टी आपके राज्य में चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। नाम तो सुने होंगे? नाम सुना है। उसका कोई नेता पसंद है? नहीं सर, हाँ? नहीं। उनका भी नहीं पसंद? नहीं। अभी बीच में आए थे ना, तो कौन? यहाँ पे बड़ी धमाल हो गई थी, दंगे हुए थे। कहाँ पे? आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे, न्याय मंदिर हमारे वहाँ पे। वहाँ पे बड़ी धमाल हो गई थी। उनके जाने के बाद तो कुर्सियाँ सब वो थे, फिर भी कुर्सियाँ सब उछाल दी थी सबने। मतलब कितना गुस्सा होगा पब्लिक में उनके खिलाफ, इसीलिए ही बवाल हुई ना। नहीं, तो मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूँ, वो आए, धमाल हुआ, धमाल किसने किया? कार्यकर्ताओं ने किया कि जनता ने किया? अरे जनता को पसंद नहीं होगा तभी धमाल हुई ना। अच्छा, नाराज थी जनता? हाँ, नाराज़ी थी, इसीलिए तो सब धमाल हो गई, दंगे हो गए। हुआ क्या था कि क्यों नाराज थे, किस बात पे? अरे सब गलत बात पे आके यहाँ पे पब्लिक को बोलेंगे ये है वो है, ठीक है। फिर उनका काम नहीं होगा, उनका काम हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, फिर आप कौन और हम कौन, कितने नेताओं के तो हमको शकल भी याद नहीं है, और उनको हमें वोट देने जाना है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब आए तो जनता इतनी नाराज़ हो गई कि धमाल कर दिया? हाँ, धमाल हो गई थी। अच्छा, और राहुल जी आ जाएं तो? वो तो बड़े दंगे हो गए, हाँ? बड़े दंगे हो गए, बहुत बड़े दंगे हो जाएंगे। राहुल जी क्या आने? हाँ, राहुल जी के आने से। ऐसा मत करिए, लोकतंत्र है, हाँ। सबको आने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अरे पर जो बोलते हो वो तो करो। आपको चुटा के लाते हैं ना लोग, इतने सालों से राहुल जी की ला रहे थे ना, मोदी जी आए, राहुल जी की पार्टी ला रहे थे। आप आए कांग्रेस है, और हमें तो सिर्फ क्या है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी जो ज़रूरियतें हैं, हम कमाते हैं, अभी सैलरी जितनी है उससे ज़्यादा हमें क्या, हमारा सेविंग नहीं हो सकता है, बराबर है। हमारे जितना भी काम है, हमें फ़ी है, स्कूल की फ़ी है, अभी गैस का बोतल वो सब है, पेट्रोल है वो सब है, सब्जियाँ, पेट्रोल महंगा होगा यानी सब महंगा हो जाएगा। बस हमें इतना ही कहना है कि जो ये सब है वो थोड़ा कंट्रोल में हो। अभी एजुकेशन फ़ी इतनी ज़्यादा है ना, हमको 6-8 घंटे काम करने से ज़्यादा हमको फिर 12 घंटे काम करना ही पड़ता है, समझे आप। हम संडे को भी हमको काम करना पड़ता है, क्यों? कि हमको हमारी जो फैमिली है उनका सब पूरा करना होता है, एजुकेशन फ़ी है और दूसरा सब प्रॉब्लम्स होती है सबके घर में। इतना नाराज़ आप लोग कैसे नेताओं से हो जाते हैं कि आ जाएंगे तो दंगा हो जाएगा? ना वो तो सब हुआ, अभी वो तो बात उनकी है, सब वो किसने क्या किया वो हमको नहीं पता। हम तो हमारी बात कर रहे हैं, हमको किसी को कोई लेन देन नहीं। हमारा तो कौन सा भी नेता है, कोई भी आए, हमारी जो ज़रूरियातें हैं वो सब पूरी होनी चाहिए, कोई भी पार्टी आए। ऐसा नहीं हमें कि चलो कांग्रेस आया, आप आम आदमी पार्टी आए या बीजेपी आए, बराबर। लोगों की क्या है, वो जो ज़रूरियातें हैं वो पूरी होनी चाहिए, बस हमें इतना ही कहना है। बस। अब भैया आप बहुत शांत हैं यार, आप भी कुछ बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है, माली है। राजेश माली। तो राजेश भाई ये बताइए, आपको कोई नेता पसंद है क्या?
नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, काम करते ही नहीं है कुछ तो। अच्छा काम हमारे एरिया में हुए तो हम वोट देंगे ना, ऐसा है। अच्छा, अच्छा काम क्या होता है? अच्छा काम यानी साफ सफाई है, वो जो डोर टू डोर फिरते हैं वो भी नहीं आते इधर तो हम कचरा कहाँ डालें, फिर इधर ही डालेंगे ना, वो ही लेने नहीं आते वो। तो आपको कोई नेता इसीलिए नहीं पसंद है कि साफ सफाई नहीं आती अच्छी? कोई आता ही नहीं, चुनाव आता है तब भी नहीं आते वो लोग तो फिर वोट मांगते हैं। वोट देने जाएंगे कि नहीं? जाएंगे ना, जाएंगे। जाएंगे। तो इस बार माहौल क्या है? माहौल तो कुछ भी नहीं है, अभी ठंडा ही है सब कुछ। तो गर्म कब होगा? वो तो जब चुनाव आएगा तभी। हाँ, तभी मन बनाएंगे। ऐसा ही अच्छा, है। वोट देने से पहले क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या रहता है कि किसको चुनना है? तो क्या सोच के नेताओं को चुनते हैं? वो तो कोई नक्की नहीं है अभी तो, सबका ही यही कहना है, कोई किसका नक्की नहीं होता है ऐसा है। बीजेपी आएगा, हाँ, बीजेपी ही आना चाहिए। हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि बीजेपी ही आना चाहिए और बीजेपी ही आएगा। पर सिर्फ ऐसा कह रहे हैं हम लोग कि कोई भी नेता है, थोड़ा जो लोग हैं उनका भी थोड़ा सोचे। आपको जो जिम्मेदारी दी हुई है, जो मोदी जी ने आपको जो जिम्मेदारी दी हुई है, आप उन पर खरा उतरिए। क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र सोनवने। राजेंद्र सोनावने साहब की बात जो है ना बड़ी ज़रूरी है, और ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा उन नेताओं के लिए जो चुनाव मैदान में हैं, किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, निर्दलीय हों या किसी भी दल के हों। दलों के दलदल की बात अलग है, लेकिन राजेंद्र भाई ने जो बात कही कि नेता अपनी जिम्मेदारी कम से कम पूरी करें, उनको जो मौका मिला है उस मौके को वो साबित करके दिखाएं और जनता की जो समस्या है वो दूर करके दिखाएं, तब वोट मांगने के अधिकारी हैं। अदरवाइज़ चुनाव आता है, वोट मांगते हैं और 5 साल गायब रहते हैं। इसी वजह से लोगों में नेताओं के प्रति गुस्सा है। तो उम्मीद है कि गुजरात में नेता जो कहेंगे वो करेंगे। चुनाव यात्रा जारी है, मैं और जेरी चलेंगे कुछ और इलाकों में, और फिलहाल राजेंद्र भाई के तरह से जो आम लोग हैं उन लोगों से मिलेंगे, जानेंगे और ललन टॉप के ज़रिए लोगों की बात आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और ख़ास तौर पे नेताओं तक।